फिर उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ पे पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर के पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रिस्तीय प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का निर्धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुने, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उन्हें ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जीवित लहरें पेज 3। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे भूतपूर्व बिशप एलेक्स 6 जनवरी 2019 में रिटायरमेंट हुए और 3 दिन के बाद 9 जनवरी को धर्म प्रांत के कंसल्टेंट्स मुझे प्रशासक के रूप में चुने। लगभग 2.5 साल के बाद में संत पापा फ्रांसिस ने मुझे इस धर्म प्रांत की
बिशप के रूप में चुना और 4 साल के पहले 21 अगस्त को इसी गिरजाघर में मेरे बिशप अभिषेक हुआ। मैं इस बीते विशेष रूप से 6.5 साल के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे सिस्टर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं और आप लोग घर में जो उपस्थित हैं, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। मैं कई बार मेनलैंड जाता हूँ, अनेक बिशपों से मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ में बातचीत करने का, उनकी धर्म प्रांत के बारे में कभी कभी मैं सुनता भी हूँ। जब भी हमसे कोई बिशप पूछेंगे आपकी धर्म प्रांत में आप कैसे हैं, मेरा एक ही सवाल होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में हूँ। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि वहाँ की समस्याओं को सुनने से देखने से, पुरोहितों के द्वारा बिशपों को समस्या, धर्म भाई बहनों के द्वारा बिशपों को समस्या, लोक धर्मियों के द्वारा बिशपों को समस्याओं को देखने से मैं कह सकता हूँ मैं स्वर्ग में हूँ। बीते 4 साल बिशप होने के बाद में 6.5 साल इस धर्म प्रांत को देख रेख करने के बाद में मैं कह सकता हूँ अभी तक मैंने ऐसा कोई समस्या को सामना नहीं किया है जो मुझे दुख में ले जाता है। रोज़ मैं शाम को बिना दुख से आनंद खुशी के साथ में सो सकता हूँ। जब मैं बिशप हाउस में रहता हूँ, कभी कभी 8:30-9 बजे के पहले मैं सो जाता हूँ। ये संभव है क्योंकि ईश्वर की कृपा, आप लोगों की सहायता है। इसलिए मैं आप सबों के लिए, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों के लिए, धर्म भाई बहनों के लिए और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार की विश्वास, इसी प्रकार की प्यार, इसी प्रकार के एक दूसरे के प्रति कंसर्न सदा हमें होनी चाहिए और हम मिलकर इस धर्म प्रांत को जितना हो सके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसलिए आज के दिन में कैमल बे से लेकर राधानगर पल्ली तक जितने भी हमारी भाई बहन हैं, पुरोहितगण हैं, उन सबों को, धर्म बहनें हैं, उन सबों को याद करते हुए उन सबों को धन्यवाद देता हूँ, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। और आप भी मेरे साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर से हमारे धर्म प्रांत के लिए, मेरे लिए, हमारी पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए और एक दूसरे के लिए इसमें सबरदान में हम लोग प्रार्थना करें। आइए इन मतलबों को याद रखते हुए इस मिसा को आगे बढ़ाएं। शुरुआत में हम अपने पापों को, गलतियों को याद करें, ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। जीवित लहरें पेज 29, पेज 29। करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु,
जीवित लहरें पेज 39, पेज 39। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी कलीसिया, यीशु ने लहू में उसे है डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में कलीसिया। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी है भगवान, तू अकेला है जग मुक्ति दाता, तू अकेला है जीवन दाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमेन। महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर। महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विश्वासियों का शाश्वत गडेरिया है। तू अपनी कलीसिया का प्रेमी प्रभु और उसके विभिन्न वरदानों का उद्धार देता है। तूने मुझे इस धर्म प्रांत की धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आपके नाम पर अपने रेवट का संचालन करूं, ईमानदारी से धर्म की शिक्षा दूं, पवित्र मिसा चढ़ाऊं और सेवा भाव से अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करूं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से आज का पाठ। जिस प्रकार हमारे एक शरीर में अनेक अंग होते हैं और सब अंगों का कार्य एक नहीं होता, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहे। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहे। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष कर्मनिष्ठ और परोपकार प्रसन्नचित्त हो। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 64, पेज 64।
भूला जाता, जीवन में मेरे धीरे तेरा प्रेम बढ़ता जाता। तेरे गीत गाते गाते मन मेरा भूला जाता, जीवन में मेरे धीरे तेरा प्रेम बढ़ता जाता। तेरे गीत गाते गाते मणियों का बदले के आऊंगा, अब मैं तो क्या तू स्वीकारेगा। मणियों का बदले के आऊंगा, अब मैं तो क्या तू स्वीकारेगा। दुनिया में आए जाए रिश्ते भी आए जाए, क्या तू स्वीकारेगा। तेरे गीत गाते गाते मन मेरा भूला जाता, जीवन में मेरे धीरे तेरा प्रेम बढ़ता जाता। तेरे गीत गाते गाते जग सारे नग सारे जीती है वस्तु भी तेरा नाम गाता जाए। जग सारे नग सारे जीती है वस्तु भी तेरा नाम गाता जाए। दुनिया में जीती है सृष्टि भी है सारी, तेरा नाम करे बखान। तेरे गीत गाते गाते मन मेरा भूला जाता, जीवन में मेरे धीरे तेरा प्रेम बढ़ता जाता। तेरे गीत गाते गाते जीवित लहरें पेज 83, पेज 83। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने दर्दों को सुसमाचार सुनाए और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने मुझे भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है
और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा हूँ। मैंने तुम लोगों से यह बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यह मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरे नाम के लिए पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं इस बात को अनेक बार अनेक जगह पर दोहराया हूँ, बोला हूँ और दोहराया हूँ। आज मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जब हमारे बिशप एलेक्स को हम लोग सेंड ऑफ दिए 2019 फरवरी महीना में, निर्मला स्कूल ऑडिटोरियम में फंक्शन था। उस फंक्शन में जब मुझे कुछ बात बोलने के लिए कहा, मैं इस बात को कहा। बिशप एलेक्स यहाँ पर 34 साल थे जब उन्होंने इस धर्म प्रांत का कार्यभार संभाला। उस समय इस धर्म प्रांत में कुछ भी नहीं था, उनको रहने के लिए भी घर नहीं था। छोटा सा घर था। जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, हमारे जो फादर शायद जॉनसन और फादर अल्बिनुस याद करेंगे, बाकी सब तो नए लोग हैं। ब्लू हाउस बोलते थे। छोटा सा एक लकड़ी घर में बिशप लगभग 5 साल तक रहे और वहाँ से इस धर्म प्रांत का इंफ्रास्ट्रक्चर, पल्लियों को स्थापना करना, गिरजाघर बनाना, फादरों के घर बनाना, सिस्टरों को आमंत्रित करना, सिस्टरों के लिए घर बनाना इत्यादि करा। और वो एक साइड है, लेकिन दूसरी ओर से 34 साल के बाद, 34 इयर्स के बाद जब इस धर्म प्रांत को छोड़कर गए, और मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरा विश्वास सही है, हमारी हाथों पर एकता के साथ जीने वाली एक कलीसिया को बिशप हमारी हाथों पर देकर गया। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं दोहराता हूँ, जैसे मैं शुरुआत में कहा, मैं कई धर्म प्रांत जाता हूँ, बिशपों से मिलता हूँ, उनके बीच में जो समस्या है उनको मैं सुनता हूँ, कभी कभी देखता भी हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ। 2023 में नए बिशपों का एक सेमिनार या एनिमेशन प्रोग्राम रोम में था। 10-11 दिन का प्रोग्राम था। उसमें अफ्रीका और एशिया से लगभग 118 बिशप लोग भाग लिए। मैं वहाँ पर था। हमारे ग्रुप में अफ्रीका के कुछ बिशप लोग थे। उनमें से एक ने मुझे कहा, आप लोगों को कहा, जब उनको घोषणा किया गया कि धर्म प्रांत के बिशप बनने वाले हैं, कुछ लोग उनको गोली से मारे। उसका पैर का बहुत बड़ा चोट लगा
लगभग 1 साल के बाद में उनका बिशप अभिषेक हुआ। कौन गोली चलाया? वो धर्म प्रांत का विकार जनरल, कुछ फादर्स, कुछ लोग मिलकर किया। देखिए समस्या कहाँ तक जा सकती है। कभी कहीं के पर भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़ा, कहीं पर कास्ट के नाम पर लड़ाई झगड़ा, कई गिरजाघर बंद किया गया है। फादर लोग कभी कभी, मैं 11 तारीख को भोपाल में हमारे ब्रदरों को अभिषेक दे रहा था, मैंने कहा मैं 2 बिशपों को याद करता हूँ। एक चेन्नई का भूतपूर्व आर्च बिशप अरुलप्पा जो स्वर्गवास हो गए हैं, मैं उनका लगभग 8-9 साल वेदी सेवक था, क्योंकि मेरे ही पल्ली वहीं पर है, हमेशा उनके साथ जाता था सेमिनरी आने के पहले से। दूसरा हमारे भूतपूर्व कार्डिनल तेलस्फोर पिटोपो, रांची के आर्च बिशप। 2 जन मैंने मिस्सा में रोते हुए देखा, उस समस्याओं को अपने मन में लगते हुए। ईश्वर को धन्यवाद, हमारे धर्म प्रांत वैसा नहीं है। हमारे बिशप हमें एकता के साथ रहने वाले धर्म प्रांत को हमारी हाथों पर सौंपा है। हम सबों का कर्तव्य है, विशेषकर मेरा कर्तव्य है, जब मैं यहाँ से जाऊँगा उस समय आने वाले बिशप के हाथों में उसी प्रकार के एक मजबूत कलीसिया को देकर जाना ज़रूरी है। एकता ज़रूरी है, हमारे बीच में प्यार ज़रूरी है। आज का दूसरा पाठ में हमने वही बात को प्रभु के मुँह से सुना है, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। याद रखेंगे मनुष्यों का समुदाय परफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ ठीक कभी नहीं होगा। बिशप बनने से भी, संत पापा बनने से भी, सिस्टर बनने से भी, फादर बनने से भी, लोकधर्मी होने से भी कहीं पर भी परफेक्ट एक समुदाय नहीं होगा, कमी रहेगा, क्योंकि हम सब पाप करने वाले हैं, कमी रहेगा। लेकिन पापों को पीछे करना चाहिए और जो सच्चाई है, जो अच्छाइयाँ हैं, उसे आगे रखना ज़रूरी है। वो क्या है? हमारे बीच में समस्या होने पर भी उस समस्या के बीच में एकता को देखना, उस समस्या के बीच में एक दूसरे के प्यार को देखना, केवल दिखावट के लिए नहीं। कभी कभी बोलते हैं जियो जीने दो, ये जियो जीने दो फिलॉसफी कलीसिया में लागू नहीं होना चाहिए। केवल जियो जीने दो नहीं, सचमुच में प्यार करने वाले समुदाय हमारी होनी चाहिए। हमारी कलीसिया में आदिवासी समुदाय हैं, तमिल समुदाय हैं, मलयाली हैं, लोकल हैं, अन्य लोग भी होंगे, ठीक है, अलग अलग भाषा बात करने वाले, अलग अलग संस्कृति का बैकग्राउंड में बात, फिर भी हमारे बीच में एकता होना चाहिए, हमारे बीच में प्यार होनी चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त वही अपने शिष्यों से, अपने लोगों से आशा करते, प्यार कीजिए, प्यार कीजिए, एकता में रहिए। जब तक प्यार नहीं है एकता नहीं होगा, एकता नहीं होने से वहाँ पर प्यार भी नहीं होगा। इसलिए एकता और प्यार 2 विशेष ईश्वरीय गुण हैं जो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, हमारे धर्म प्रांत में होना अत्यंत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ हमारे धर्म प्रांत के लोग इस बात को याद रखें, गलतियों को, कमियों को दूर रखें। वो रहेगा, आज 10 है, कल 11 हो सकता है, 9 हो सकता, बढ़ेगा 4, लेकिन वो अलग है। लेकिन हमारे बीच में एकता होना है, हमारे बीच में प्यार होना है, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों से आशा करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है, बीते 1 साल से हमारी कैथलिक महासभा का प्रेसिडेंट यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग 3 एरिया में जोनल कैथलिक सभा का, पोर्ट ब्लेयर, रंगत और मायबंदर में, नॉर्थ जोन, मिडिल जोन और साउथ जोन। उसके बाद में इस साल की शुरुआत में हम लोग कैमल बे में थे, वहाँ पर भी जून महीना में कैमल बे में थे, वहाँ पर भी, वहाँ जोनल नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी कैथलिक महासभा की बातचीत हुई है। हमारे बीच में मरिया सेना है, विंसेंट दे पॉल है, करिस्मेटिक टीम है, कपल्स फॉर क्राइस्ट हैं, जीसस यूथ हैं, अलग अलग तरीके से काम करने वाले हैं। उन सबों को मैं यही बात कहना चाहूँगा, केवल एडमिनिस्ट्रेशन में समय मत बिताइए। कैसे प्रोग्राम बना, अभी संत मोनिका पर्व यहाँ पर 31 तारीख को बनाएंगे, वही सोच कैसे बनाएंगे, कितने लोग आएंगे, ब्रेकफास्ट क्या होगा, डिनर क्या हो, लंच क्या होगा, मिसा का एडमिनिस्ट्रेशन वो ज़रूरी है। मैं नहीं कहता हूँ ज़रूरी नहीं है। अभी 9 नवंबर को हमारी कैथलिक महासभा का गोल्डन जुबिली है, कभी कई महीनों से उनका काम शुरू हो गया है।
एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ज़रूरी है। लेकिन याद रखें, कलीसिया केवल एडमिनिस्ट्रेशन में चलेगा नहीं। यहाँ सिस्टर्स हैं जो स्कूल की देखभाल करते हैं, सिस्टर्स हैं जो हॉस्पिटल की देखभाल करते हैं, पहले यहाँ पर हॉस्टल था। केवल एडमिनिस्ट्रेशन कलीसिया के विकास के लिए सहायता नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी है, साथ साथ में हमारे मिशन को इवेंजलाइजेशन को भी हमेशा याद रखना ज़रूरी। केवल पुरोहितों का नहीं, धर्म भाई बहनों का नहीं, सबों का है, आपका भी है। इसलिए कैथोलिक सभा में मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, महिला संघ में मिशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, तमिल समुदाय, मलयाली समुदाय, लोकल समुदाय बातचीत करें, प्रोग्राम बनाइए, वहाँ पर मिशन। जितने भी हमारी पायस एसोसिएशन, विंसेंट दे पॉल, मरिया सेना, सबों में मिशन के लिए ज़्यादा समय देने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे परिवार में भी हम क्रिस्तीय भाई बहन हैं। क्रिस्तीय भाई बहन होने के कारण केवल परिवार को संभालना नहीं, नौकरी जाएंगे आएंगे, घर को संभाल, वो ठीक है, वो ज़रूरी है, लेकिन परिवार के अंदर में रहते हुए हम कैसे मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हैं, प्रार्थना के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। आज के पहले पाठ में हमने बहुत सुंदर तरीके से संत पौलुस से सुना है, शरीर एक है लेकिन शरीर में विभिन्न अंग हैं, हर एक अंग का अपना अपना कार्य है, सब मिलकर उस शरीर की एकता के लिए, शरीर को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करती है। केवल शरीर एक है लेकिन उसमें अलग अलग अंग है। उसी प्रकार हमारी कलीसिया में अलग अलग रूप हैं, पुरोहितगण है, सिस्टर्स हैं, आयोजक वर्ग लोग हैं, आयोजक वर्ग लोग के बीच में भाषा के आधार पर कुछ डिविजन्स हैं, पायस एसोसिएशन, ये सब अलग अलग अंग हैं कलीसिया का, लेकिन सबों का सोच विचार एक ही होनी चाहिए, मिशन, प्रभु यीशु क्रिस्त को लोगों तक पहुंचाना। इसी दोनों बातों को ध्यान रखें, एक है प्यार के साथ, एकता के साथ में रहें, और दूसरा है कि मिशन कार्य को हमेशा हम कैसे कर सकते हैं, उस पर मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे बीच में फादर लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे सोच विचार 24 घंटा केवल कलीसिया के विकास के लिए होने चाहिए। यहाँ धर्म प्रांतीय पुरोहित लोग हैं, मुझे मिलाकर हम लोग इस धर्म प्रांत के लिए चुने गए हैं, यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर मरेंगे, हमारी कब्रिस्तान यहीं पर होगा, एक। दूसरा, समाज के फादर लोग हैं, सलेशन फादर्स यहाँ उपस्थित हैं, आज पिलार फादर्स हैं, ब्लेसेड सैक्रमेंट फादर यहाँ पर आया हुआ है, जेसुइट फादर लोग हैं, एक समाज के फादर केवल यहाँ पर नहीं है। आप लोग जहाँ जहाँ आप लोगों को बेचते हैं, वहाँ की कलीसिया को जागृत रखना, वहाँ की कलीसिया के बारे में सोच विचार करना। सिस्टर्स, आप अपने समाज की सेंटर्स कहीं पर होगा, रांची में हो सकता है, कलकत्ता में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, कहीं पर, लेकिन आप आज यहाँ पर हैं। जब तक आप यहाँ पर हैं, आपको इस कलीसिया के लिए, जहाँ पर आप रहेंगे, उस कलीसिया के विकास के लिए, वो कलीसिया के बारे में सोच विचार करना ज़रूरी है, क्योंकि रिलीजियस के लिए अलग से कोई मेंबरशिप नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप मेंबर्स हैं, आपको काम करने के लिए अपने लिए कोई मेंबर्स नहीं है, आपको जहाँ पर भेजा जाता है वहीं पर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा वो 24 घंटा लोगों के बारे में सोच विचार करने के लिए कोशिश करिए। एक बात को याद रखिए, विशेषकर मैं फादरों से आग्रह करता हूँ, हमें हमेशा लोगों के साथ मिलकर रहना है। लोगों को हम अपने जीवन से हटा देंगे, हमारी पुरोहिताई का अर्थ नहीं है। यदि मैं लोगों से अपने आप को दूर रखूँगा, मेरे बिशप बनने का कोई अर्थ नहीं है, मेरे बिशप बन के रहने का कोई अर्थ नहीं है। हमेशा हम लोगों को लोगों के साथ में रहना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री कुछ और हो सकता है, ठीक है, स्कूल्स हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन लोगों के साथ क्या हम मिलजुल कर रहते हैं, देखना, लोगों के आगे जाना, क्योंकि आज लोगों को नेतृत्व करने का ज़रूरत है। पुरोहित लोग, सिस्टर लोग कर सकते, लोगों के आगे जाना, कभी कभी लोगों को पीछे जाना पड़ेगा, लोगों को धक्का देना पड़ेगा, और कभी कभी लोगों के बीच में रहना। लीड द पीपल इन फ्रंट, गो बिहाइंड देम, पुश देम एंड लिव वन अमंग देम। ये तीनों बातों को याद रखना चाहिए। आगे बढ़ना ज़रूरी है, पीछे रखना ज़रूरी है, लोगों के बीच में रखना ज़रूरी है। यही है पुरोहिताई, यही है धर्म सेवा, यही है धर्म के लिए रिलीजियस लाइफ का अर्थ है। लोगों के सामने रखना, लोगों के पीछे रखना और लोगों के बीच में रखना, लोगों से कभी दूर नहीं होने चाहिए। सो इन तीन बातों को हम याद करें।
एक प्यार करना, एकता के साथ में रहना, दूसरा मिशन को हमेशा याद रखना, तीसरा लोगों के साथ में रहने के लिए सदा कोशिश करते रखना। आज हम लोग एक महान संत को याद करते हैं, संत पापा पियूस 10वें, जो 19 शताब्दी से 20 शताब्दी के बीच में बिशप रहे, संत पापा रहे। उनके जीवन समय में बहुत कुछ किया गया, लेकिन दो विशेष कारण के लिए संत पापा पियूस 10वें जाने जाते हैं, जो आज भी लागू है। एक है पवित्र साक्रमेंट। आज हम लोग से बहुत लोग रोज़ मिसा में आते हैं, रोज़ परम प्रसाद लेते हैं। 2 मिसा करने से भी लेने का अधिकार है। पहले ऐसे नहीं था, पुरोहित लोग करते थे, लेकिन लोगों के लिए साल में दिया 3-4 बार केवल अलाउ था परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए। इसको संत पापा ने चेंज करके कहा नो, लोग धर्मियों को भी बार बार परम प्रसाद लेना आवश्यक है। लोग धर्मियों को भी बार बार परम प्रसाद लेने का आवश्यक है। बच्चों को पहले परम प्रसाद नहीं देते थे, बड़े उम्र में देते, 14-15 उम्र देते, नहीं, कम किया, 9-10 उम्र में बच्चों को परम प्रसाद, क्योंकि बच्चों को अपने छोटा जीवन से ही लेकर परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए तैयार करना, क्योंकि परम प्रसाद में हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं। सर्वोत्तम सैक्रामेंट है। इसलिए आज हमें देखना है कि परम प्रसाद के प्रति हमारी भक्ति, हमारे विश्वास किस प्रकार है। क्या हम मिसा में आते हैं? क्या हम खुश हैं केवल संडे आने से? दैनिक मिसा में यदि आ सकते हैं तो क्यों ना हम नहीं आ सकते? शायद रोज़ मुश्किल होगा, कम से कम महीना में, सब सप्ताह में 2 या 3 बार आ सकते हैं। परम प्रसाद के सामने, सैक्रमेंट के सामने बैठ के प्रार्थना करना केवल पुरोहितों का, सिस्टरों का काम नहीं, हमारी लोगों को सबों का काम है। हमारे यहाँ पर एडोरेशन चैपल है, जहाँ पर आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। पूरा दुनिया के लिए ईश्वर की शक्ति को आप प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यूकरिस्ट पर हमें जोर देने वाला संत पापा है, संत पापा पियूस 10वें। आज उनका हम पर्व बनाते हैं, उनसे वो शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा है बच्चों की धर्म शिक्षा। बच्चों की धर्म शिक्षा पर संत पापा पियूस ने बहुत जोर किया। पैरिश कैटेकिज्म, यहाँ पर स्कूल कैटेकिज्म, पैरिश कैटेकिज्म, विलेज कैटेकिज्म की बात होती है, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ते हुए हमारे हर परिवार कैटेकिज्म सेंटर होनी चाहिए। केवल गिरजाघर नहीं, केवल बस्ती गिरजा नहीं, केवल स्कूल्स नहीं, हमारे हर परिवार कैटेकिज्म सेंटर होना चाहिए। शायद आप में से बहुत लोग वो कैटेकिज्म किताब जो हमारे फादर गैब्रियल टोपो ने तैयार किया था लिए होंगे। यदि नहीं लिए हैं, आप लेने के लिए कोशिश कीजिए। एक्चुअली वो कास्ट 100 रुपया कुछ था, लेकिन उसको सब्सिडाइज करके 30 रुपया बोले। लगभग 5000 कॉपीज हम लोग प्रिंट करे थे 1 साल के पहले, ताकि हर परिवार में वो कैटेकिज्म किताब पहुँचे। किस कारण से जब आप लोग शाम की विनती करते हैं, इवनिंग प्रेयर, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करने के बाद उस किताब से केवल एक सवाल को पढ़िए। एक सवाल, उसमें बहुत सवाल है, पॉइंट लाइन, एक सवाल को पढ़िए, माता पिता समझने के लिए कोशिश कीजिए और अपने ही शब्दों से अपने बच्चों को धर्म शिक्षा दीजिए। केवल एक सवाल, एक दिन के लिए एक सवाल, इट्स वेरी सिंपल। एक सवाल पढ़िए, आप समझने के लिए कोशिश कीजिए। खुद आप अपने आप के लिए कैटेकिज्म टीचर बनते हैं और अपने बच्चों को कैटेकिज्म धर्म सिखाइए। हम लोग कैरेक्टर सिखाते हैं, एथिक्स सिखाते हैं, पढ़ाई सिखाते हैं, लेकिन धर्म सिखाने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। हमारे हर परिवार कैटेकिज्म सेंटर होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए कैटेकिज्म बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। माता पिता भी नहीं जानते, इसलिए माता पिता को भी जानना ज़रूरी है और माता पिता की मुंह से बच्चों को सिखाना ज़रूरी है। टीचर्स रहेंगे, कैटेकिज्म टीचर्स यहाँ वहाँ है, वो ठीक है, लेकिन माँ बाप उनके लिए प्रथम कैटेकिज्म टीचर्स बनना चाहिए। इसलिए ये दोनों बातों पर, एक परम प्रसाद की आदर सम्मान प्रार्थना में, दूसरा कैटेकिज्म अपने बच्चों को सिखाने में, अपने परिवार के अंदर में यदि हम आगे बढ़ेंगे, ज़रूर हमारी कलीसिया आगे बढ़ते जाएगी। आइए मिलकर हमारी कलीसिया के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे में हम प्रार्थना करते रहिए। खड़े हो जाएंगे, हम अपनी प्रार्थनाओं को ईश्वर के सामने रखें। आप लोगों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष, अन्य धर्माध्यक्ष, पुरोहितों और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, आज हम हमारे बिशप के धर्माध्यक्ष अभिषेक का 4वां वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके संरक्षण में तू विश्वासियों का पथ प्रदर्शन कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और पवित्र आत्मा की ज्योति से भर दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर भारत के शासक, विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो रोग से पीड़ित, अनाथ और गरीब है और बुढ़ापे से लाचार है, ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र यूकरिस्तियाई समारोह में उपस्थित सभी भाई बहनों पर प्रभु की आशीष और कृपा मिले, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने विशेष मतलबों के लिए, विशेषकर हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें। आज जब हम पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद देते हैं, साथ में हम माँ मरियम को भी धन्यवाद दें। हमारे धर्म प्रांत की सहायता करने वाली स्टार ऑफ द सी हमारी माँ मरियम है, सागरी तारा है, उनके द्वारा अपने सभी प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए एक साथ बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांति मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। चढ़ावा। जीवित लहरें, पेज 96, पेज 96। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभु का, ये दाख रस रोटी भर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो, विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का एक बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम यह भेंट तेरी कलीसिया और तेरे सेवक मेरे लिए तुझे चढ़ाते हैं, इसे स्वीकार कर। तूने मुझे अपनी प्रजा के बीच में महायाजक के रूप में चुना है।
अपने रेवट के कल्याण के लिए मुझे प्रेरित सद्गुणों से सुपोषित कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पात्र रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत विवस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएँ जकरियस, कतरीना, सुलेमान, लालिता और सुशीला के सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दी कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य पुरोहितों, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे,
तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। पेज 122, 122। ईश्वर के मेमन प्यारे, तुमने मीठे पाप हमारे हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। शांति नहीं हम सबके दिल में, मन दुर्बल घबराता जग में, मन में शांति भरो, हम पर दया करो, दया करो। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो इस प्रभु की भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुख नहीं हूँ कि आप मिले हैं, किंतु कि शब्द कहते हैं मेरी आत्मा चंगी हो जाए। जीवित लहरें, पेज 144, 144। स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा।
जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तो लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तो लिए चला। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी तू चरवाहा, निगाह मुझ पे तेरी सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के सामर्थ्य से मुझ में अपने कृपादानों की वृद्धि कर। मैं प्रेरित कार्यों द्वारा योग्य रीति से तेरी सेवा करूं और एक विश्वास भंडारी का अनंत पुरस्कार प्राप्त करूं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रीस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी।
जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर दे। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। थोड़ा सा बैठ जाएंगे। मैं इस अवसर को लेता हूँ हमारे पूरे पल्लीवासियों की ओर से हमारे बिशप स्वामी को धर्माध्यक्ष के 4थे वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं और ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। ईश्वर आपको आशीष दे, कृपा दे कि एक अच्छे चरवाहा के रूप में इस धर्म प्रांत को अगवा करें और हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है। आज के जो मिस्सा बलिदान आपने धन्यवाद स्वरूप चढ़ाया है, हम सब आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना किए हैं और हम भी विश्वास करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। मैं हमारे कोयर दर को धन्यवाद देता हूं आज के इस लिटर्जी को आयोजन करने और हमें मदद करने के लिए। मिस्सा के तुरंत बाद में बिशप स्वामी के द्वारा इस केक को काटा जाएगा। धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे। आशीष के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर आप लोगों को स्वर्गिक आशीषों से भर दे ताकि आप उसकी दृष्टि में पवित्र तथा शुद्ध जीवन बिताएं। वह आपको अपनी महिमा के भंडार से भर दे और सत्य वचनों से सुशिक्षित करे। वह आपको मुक्ति के सुसमाचार से प्रशिक्षित करे और पात्र प्रेम में पूर्ण बनाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बच्चे लोग हैं तो यहाँ आ जाएंगे बिशप स्वामी के साथ सामने। छोटे बच्चे लोग जो भी हैं आ जाइए। Come, all the children party, come here. Congratulations to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you, dear.
Special